दोस्तों कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है नए वीडियो के साथ A to Z फिजिकल एजुकेशन चैनल पर। और दोस्तों मैंने एक क्वेश्चन पेपर तैयार किया है 50 MCQs के ऊपर, और इसमें वो सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे जो कि ज़्यादातर मोस्टली आपको क्वेश्चन पेपर में आते हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट का एस्टेट हो या फिर किसी भी तरह का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो फिजिकल एजुकेशन का। तो दोस्तों आप भी अपने साथ कॉपी पेंसिल लेके बैठ जाइए और साथ में इन क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, विच विटामिन इज़ एसेंशियल फॉर विज़न। दोस्तों दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन जो है ये आवश्यक है। तो यहाँ ऑप्शन है विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन ए या फिर विटामिन सी। तो वेरी इजी दोस्तों, विटामिन ए जो है ये हमारी दृष्टि के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ प्लेयर्स इन आ हॉकी टीम इज़। दोस्तों हॉकी टीम में खिलाड़ियों की संख्या होती है, कितनी होती है? 9 होती है, 10 होती है, 11 होती है या फिर 12 होती है। तो ये भी सबको पता होगा दोस्तों, ये होती है 11, 6। सी नंबर जो है ऑप्शन हमारा ये सही आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द फाउंडर ऑफ द मॉडर्न ओलंपिक गेम्स। दोस्तों आधुनिक ओलंपिक खेलों के संस्थापक कौन है? जेम्स नैस्मिथ है या फिर पैरेडी कॉम्बिटन है या फिर अबीब बिकाला है या फिर कार्ल ल्यूस हैं या फिर द लेंथ ऑफ द स्टैंडर्ड। हु इज़ द फाउंडर ऑफ द मॉडर्न ओलंपिक गेम्स। दोस्तों आधुनिक ओलंपिक खेलों के संस्थापक कौन है यहाँ पूछा गया है। जेम्स नैस्मिथ है या फिर पैरेडी कॉबिटिन है या फिर अबीब बिकाला है या फिर कार्ल ल्यूस हैं। तो कौन से हैं दोस्तों? वेरी इजी, ये होगा दोस्तों पैरेडी कॉबिटिन। बी ऑप्शन जो है ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट, द लेंथ ऑफ द स्टैंडर्ड क्रिकेट पिच इज़। दोस्तों एक मानक क्रिकेट पिच की लंबाई होती है, क्या लंबाई होती है? 20 यार्ड की होती है, 22 यार्ड की होती है या फिर 24 यार्ड की होती है या फिर 18 यार्ड की होती है। तो ये इजी है, ये तो सबको पता होगा दोस्तों, बहुत ही पॉपुलर गेम है। 22 यार्ड की दोस्तों। बी ऑप्शन जो है यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ नॉट अ कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस। इनमें से कौन सा शारीरिक फिटनेस का घटक नहीं है? तो कौन सा नहीं है? स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, इंटेलिजेंसी, एंडोरेंस। तो दोस्तों फिजिकल फिटनेस के लिए स्ट्रेंथ भी चाहिए होती है, फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए बॉडी में, एंड इंटेलिजेंसी की फिजिकल से रिलेटेड नहीं है दोस्तों, ये एंडोरेंस भी है। एंडोरेंस हमें चाहिए होती है जब हम कोई लंबे समय का गेम खेलते हैं, या जैसे कि अगर कोई 800 मीटर की रनिंग कर रहा है या फिर मैराथन कर रहा है, तो उस कंडीशन में एंडोरेंस चाहिए लंबे समय तक खेलते रहने के लिए। फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, बॉडी की जो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए उसके लिए। स्ट्रेंथ जो, ताकि हम कितना वेट जो है वो लिफ्ट कर पाते हैं। तो ये सारे फिजिकल से रिलेटेड हैं, बट जो इंटेलिजेंसी है ये नहीं है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गन कंट्रोल बॉडी फंक्शन थ्रू हार्मोन्स। दोस्तों कौन सा अंग हार्मोन के माध्यम से शरीर के कार्यों को नियंत्रित करता है? कौन सा करता है? हार्ट, ब्रेन, पिट्यूटरी ग्लैंड या फिर लीवर। तो ये भी इजी है दोस्तों, कौन सा करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। यहाँ पर सी ऑप्शन जो है ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गेम यूजेज द टर्म ड्यूस। किस खेल में ड्यूस शब्द का प्रयोग किया जाता है या फिर होता है? बैडमिंटन में, टेबल टेनिस में, लॉन टेनिस में या फिर स्क्वैश में। तो किस में होता है दोस्तों? वेरी इजी, ये होता है लॉन टेनिस में। सी ऑप्शन जो है ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज BMI स्टैंड्स फॉर। BMI का पूर्ण रूप क्या है? बॉडी मेजर इंडेक्स है, ये बहुत इजी है क्वेश्चन, या फिर बॉडी मास इंडेक्स है या फिर बॉडी मूवमेंट इंडेक्स है या फिर बल्क मास इंडिकेटर है। तो यहाँ पर बॉडी मास इंडेक्स जो है बी ऑप्शन ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिट एंड रीच टेस्ट मेजर
दोस्तों सिट एंड रीच टेस्ट मापता है, क्या मापता है? स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, स्पीड या फिर एजिलिटी। तो क्या मापता है दोस्तों? ये भी इजी है, ये भी पता होगा, ये फ्लेक्सिबिलिटी के लिए होता है दोस्तों, फ्लेक्सिबिलिटी को मापता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओलंपिक मोटो इज़, ओलंपिक का आदर्श वाक्य है दोस्तों फास्टर, स्मार्टर, स्ट्रोंगर, रन, जंप, थ्रो, सीटीएस, अल्टीज, फोर्टिस, स्ट्रेंथ, स्पीड या फिर स्किल। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा सीटीएस, अल्टीज और फोर्टिस दोस्तों। सी ऑप्शन जो है ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये ज़्यादातर क्वेश्चन पेपर में आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा दोस्तों। द गेम कबड्डी ओरिजिनेटेड इन, कबड्डी खेल की उत्पत्ति हुई कब हुई, कहाँ हुई दोस्तों? चाइना में, इंडिया में, जापान में या फिर बांग्लादेश में? कहाँ पर हुई थी इसकी उत्पत्ति? ये भी इजी है दोस्तों, ये हुई थी इंडिया में। बी ऑप्शन जो है यहाँ हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेस्टिंग हार्ट रेट इन एडल्ट इज़ यूजुअली, वयस्कों में विश्राम हृदय गति सामान्यता होती है 40 to 60 BPM होती है, या फिर 60 to 100 BPM, या फिर 100 to 120 BPM, या फिर 30 to 50 BPM। तो यहाँ पर दोस्तों 60 to 100 BPM जो है ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कूल डाउन फेज इज़ डन, कूल डाउन चरण कब किया जाता है दोस्तों? बिफोर एक्सरसाइज, ड्यूरिंग एक्सरसाइज, आफ्टर एक्सरसाइज या फिर नेवर। तो दोस्तों ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये सबको पता होगा, बड़ा ही बेसिक सा क्वेश्चन है ये। कूल डाउन दोस्तों, जब एक सिंपल सा अगर मैं आपको बताऊं, जब भी आप कोई गेम खेलने लगते हैं, चाहे वॉलीबॉल, हैंडबॉल, बास्केटबॉल, कोई भी, या फिर इवन कि आप जिम में वर्कआउट करने लगते हैं, तो उससे पहले हम क्या करते हैं? वार्म अप के लिए स्ट्रेचिंग और फ्लेक्सिबिलिटी की एक्सरसाइजेज, ताकि हमारी बॉडी जो है वार्म अप हो जाए और उस एक्टिविटी को करने के लिए तैयार हो जाए जो भी हम करने लगे हैं। चाहे हम जिम में वर्कआउट कर रहे हैं तो उसके लिए हमारी बॉडी तैयार हो जाए, या हम वॉलीबॉल खेलने लगे हैं या कोई भी गेम, तो उसके लिए तैयार हो जाए ताकि हमें कोई इंजरी ना हो पाए। और आफ्टर वर्कआउट जब आप जिम में एक्सरसाइज कर लेते हैं तो उसके बाद कूल डाउन एक्सरसाइजेस की जाती हैं। वो इसलिए की जाती हैं ताकि आपकी बॉडी जो है वो कूल डाउन हो जाए और आपकी बॉडी में जो पेन्स हैं, दर्द हैं आफ्टर वर्कआउट एक्सरसाइज के बाद, वो ना हो। तो उसके लिए जो है कूल डाउन किया जाता है। तो यहाँ पर अब आप समझ गए होंगे, बिफोर एक्सरसाइज, ड्यूरिंग एक्सरसाइज, आफ्टर एक्सरसाइज या फिर नेवर। तो यहाँ पर दोस्तों आफ्टर एक्सरसाइज के बाद किया जाता है ये, ताकि हमारी बॉडी में दर्दें ना हों और हमारी बॉडी की रिकवरी जो है वो जल्दी हो सके, तो उसके लिए कूल डाउन एक्सरसाइजेस की जाती हैं। नेक्स्ट, विटामिन डी हेल्प्स इन ऑब्जर्प्शन ऑफ, दोस्तों विटामिन डी किसके अवशोषण में सहायक होती है? वेरी इजी दोस्तों, आयरन, प्रोटीन, कैल्शियम या फिर कार्बोहाइड्रेट। तो दोस्तों विटामिन डी जो है ये कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए ज़रूरी है, क्योंकि आप देखिएगा जब भी आप कोई मार्केट से कैल्शियम की टैबलेट्स लेते हैं तो उसके साथ विटामिन डी ज़रूर होता है उसी टैबलेट के बीच में, वो उसकी एब्जॉर्प्शन के लिए होता है। क्योंकि विटामिन डी के बिना अगर कैल्शियम ली जाए तो वो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब ही नहीं हो पाएगी और हमारे जॉइंट्स में जाके वो डिपॉजिट नहीं हो पाएगी। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कैल्शियम के साथ विटामिन डी लें। तो विटामिन डी ऑलरेडी और होती भी है कैल्शियम की टैबलेट के साथ। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन जो है ये राइट आंसर होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों, ये हर किसी ने इसका आंसर दिया होगा। द हेडक्वार्टर्स ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी इज़ इन, दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में है, एथेंस में है, लंदन में है या फिर लियोन्सी में है? तो ये भी इजी है दोस्तों, ये है लियोन्सी। डी ऑप्शन जो है ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म स्टांस इज़ यूज्ड इन, स्टांस शब्द प्रयोग होता है किस में होता है दोस्तों? बॉक्सिंग में, रेसलिंग में या फिर आर्चरी में या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो ये ऑल ऑफ दी अबव में ही होता है दोस्तों। स्टांस जो है ये बेसिक है। स्टांस
हर गेम में यूज़ होता है। आपका जो स्टांस होना चाहिए, खड़े होने का तरीका, उस गेम को खेलने के लिए जो हम तैयारी करते हैं, जैसे स्टांस मींस जैसे आप रनिंग करने लगे हैं तो उसके लिए जब आप नीचे झुककर स्टांस लेते हैं, या फिर गेम खेल रहे हैं कोई तो उसके लिए जो स्टांस लेते हैं, तो ये सभी में होता है। तो यहाँ पर ऑल ऑफ दी अबव जो है ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वाटर सॉलेबल विटामिन। दोस्तों विटामिन जो है ये वाटर सॉलेबल कौन सी है इसमें से, पानी में घुलनशील विटामिन। तो यहाँ पर ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी या फिर विटामिन के। तो ये भी इजी है दोस्तों, कौन सी है, विटामिन सी। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म बॉगी इज़ रिलेटेड, बॉगी शब्द किस खेल से संबंधित है, गोल्फ से, बेसबॉल से, पोलो से या फिर बास्केटबॉल से। तो किससे है दोस्तों, ये है गोल्फ से। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ बोन्स इन ह्यूमन अडल्ट बॉडी। दोस्तों वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 206, 210, 208 या फिर 20। तो ये भी इजी है दोस्तों, 206 होती है। ये भी बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है और ये भी ऑलमोस्ट सभी ने इसका सही आंसर दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लेक्सिबिलिटी डिपेंड्स ऑन। दोस्तों लचीलापन निर्भर करता है मसल स्ट्रेंथ पर, जॉइंट मोबिलिटी पर, बोन लेंथ के ऊपर या फिर हार्ट रेट। तो हार्ट रेट तो खैर यहाँ नहीं होगा। तो लचीलापन जो डिपेंड करता है वो इन तीनों में से एक ऑप्शन होगी दोस्तों। कौन सी होगी, मसल स्ट्रेंथ नहीं, जॉइंट मोबिलिटी। तो जॉइंट मोबिलिटी जो है ये बिल्कुल सही है दोस्तों, जॉइंट मोबिलिटी ही हमारा राइट आंसर होगा, बी ऑप्शन। फ्लेक्सिबिलिटी इसी पर डिपेंड करती है आपके जॉइंट मोबिलिटी के ऊपर। नेक्स्ट, विच विटामिन इज़ एसेंशियल फॉर ब्लड क्लोटिंग। दोस्तों रक्त के थक्के बनने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के या फिर विटामिन सी। तो कौन सा है दोस्तों, यहाँ पर विटामिन के जो है ये हमारा सही आंसर होगा, मतलब कि सी ऑप्शन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी प्लेयर्स आर देयर इन बास्केटबॉल टीम ऑन द कोर्ट। दोस्तों बास्केटबॉल टीम में कोर्ट पर कितने खिलाड़ी होते हैं। तो कितने होते हैं, 5 होते हैं, 6 होते हैं, 7 होते हैं या फिर 11 होते हैं। तो ये भी इजी है दोस्तों, 5 होते हैं। ए ऑप्शन जो है ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हठ योग इज़ प्राइमरली रिलेटेड टू। दोस्तों हठ योग मुख्य रूप से किससे संबंधित है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से, पोस्चर एंड ब्रीथ से, मेडिटेशन से या फिर कार्डियो एक्सरसाइज से। तो ये किससे है दोस्तों, पोस्चर एंड ब्रीथिंग। यहाँ पर बी ऑप्शन जो है ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC इज़ लोकेटेड इन। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC का मुख्यालय कहाँ स्थित है, कहाँ पर है दोस्तों, पेरिस में है, जिनेवा में है, ल्यूसने में है या फिर न्यूयॉर्क में है। तो ये भी इजी है दोस्तों, बहुत ही इजी है। ये किस में कहाँ है, ल्यूसेन में दोस्तों। सी ऑप्शन जो है ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ नाउ एज द फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों, सब जानते होंगे भारत के फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन सारी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मिल्खा सिंह जी को दोस्तों। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन। मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन और समन्वय को नियंत्रित करता है, कौन सा नियंत्रित करता है दोस्तों, सेरिबरम, मेडुला, सेरिबुलम या फिर थैलेमस। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा सेरिबुलम दोस्तों। सी ऑप्शन जो है ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ द स्टैंडर्ड ट्रैक इन
एथलेटिक्स इज़, दोस्तों एथलेटिक्स में मानक ट्रैक की लंबाई होती है, कितनी होती है? 100 मीटर होती है, 200, 300 या फिर 400। जो दोस्तों लेंथ होती है एक स्टैंडर्ड ट्रैक की वो कितनी होती है? ये भी बहुत इजी है, सबको पता होगा, 400 मीटर दोस्तों। डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म डबल फॉल्ट इज़ यूज इन विच गेम, डबल फॉल्ट शब्द किस खेल में प्रयोग होता है? बैडमिंटन में, लॉन टेनिस में, वॉलीबॉल में या फिर टेबल टेनिस में? तो ये भी इजी है दोस्तों, ये होता है लॉन टेनिस में। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैट सॉल्युबल विटामिन, दोस्तों कौन सी निम्नलिखित में से वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी या फिर विटामिन के? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा हमारा विटामिन सी दोस्तों। तो सी ऑप्शन जो है ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वार्म अप एक्सरसाइजेज हेल्प इन, दोस्तों वार्म अप व्यायाम किस में मदद करता है? मैंने अभी आपको पीछे क्वेश्चन आया था कूल डाउन का, तो उस समय भी बताया था दोस्तों। तो वार्म अप एक्सरसाइज जब हम करते हैं कोई भी जिम में एक्सरसाइज करने से पहले या किसी भी गेम को खेलने से पहले, तो वो किस में मदद करता है दोस्तों? इंक्रीजिंग इंजरी को बढ़ाने में, या फिर रिड्यूसिंग परफॉर्मेंस को कम करने में, या फिर प्रिपेयरिंग द बॉडी फॉर फिज़िकल एक्टिविटी, मतलब बॉडी को तैयार करना उस फिज़िकल एक्टिविटी के लिए जिसे आप करने जा रहे हैं, या फिर नन ऑफ दीज। तो ये इजी है, अब आपको मैंने बता दिया, आप समझ गए होंगे दोस्तों। प्रिपेयरिंग द बॉडी फॉर फिज़िकल एक्टिविटी मतलब कि जिस भी गेम को या एक्सरसाइज को आप करने जा रहे हैं, जब उससे पहले आप वार्म अप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी बॉडी उसे करने के लिए तैयार हो जाती है, जिससे कि आपको इंजरी नहीं होती है और आप अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं ड्यूरिंग गेम या फिर ड्यूरिंग वर्कआउट। तो यहाँ सी ऑप्शन जो है आपकी सही आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेसिक यूनिट ऑफ द मस्कुलर सिस्टम इज़, मांसपेशीय तंत्र की मूल इकाई है, क्या है? न्यूरॉन है, सैरकोरम है, या फिर टेंडन है, या फिर लिगामेंट हैं? तो दोस्तों क्या है मांसपेशी तंत्र की मूल इकाई? बहुत इजी है दोस्तों ये भी। तो यहाँ पर राइट होगा दोस्तों सरकोमर। बी ऑप्शन जो है ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच विटामिन हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, दोस्तों कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन में कौन सा विटामिन जो है वो हेल्प करता है? यही पीछे भी क्वेश्चन आया था, तो ये भी सबको पता होगा दोस्तों, विटामिन डी। ऑप्शन सारी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, विटामिन डी जो है ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर वाज द फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स हेल्ड, दोस्तों पहला आधुनिक ओलंपिक खेल किस वर्ष आयोजित किया गया था? 1896 में, 1900 में, 1880 में, या फिर 1912 में? तो ये किया गया था दोस्तों 1896 में। ए ऑप्शन जो है ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य नमस्कार इज़ एसोसिएटेड विद विच सिस्टम, सूर्य नमस्कार किस प्रणाली से संबंधित है? जिम्नास्टिक से, योगा से, वेट लिफ्टिंग से, या फिर रेसलिंग से? तो किससे है दोस्तों ये है योगा से। सूर्य नमस्कार योगा से संबंधित है दोस्तों। नेक्स्ट, द नॉर्मल रेस्टिंग हार्ट रेट ऑफ एन एडल्ट इज़, एक वयस्क की मान्य विश्राम हृदय दर होती है, कितनी होती है दोस्तों? 30 to 40 BPM, या फिर 40 to 60 BPM, या फिर 60 to 100 दोस्तों। यहाँ पर सी ऑप्शन जो है ये दोबारा क्वेश्चन आ गया है, रिपीट हो गया है दोस्तों। नेक्स्ट, ये भी दोबारा रिपीट हो गया है, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन कुछ जो हैं वो दोबारा रिपीट हो गए। खैर आपको दोबारा रिवाइज हो जाएगा। BMI स्टैंड्स फॉर दोस्तों, तो यहाँ पर बॉडी मास इंडेक्स जो है ये सही आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये टाइपिंग की वजह से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है।
टेस्ट यूज्ड टू मेजर फ्लेक्सिबिलिटी इज़ दोस्तों हार्वर्ड स्टेप टेस्ट, सिट एंड रीच टेस्ट, या फिर शटल रन, या फिर 50 मीटर डैश। तो लचीलापन मापने के लिए कौन सा परीक्षण उपयोग होता है दोस्तों, कौन सा होता है? ये भी इजी है, वेरी इजी, सिट एंड रीच टेस्ट दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यानचंद वाज एसोसिएटेड विद विच गेम? दोस्तों ध्यानचंद किस खेल से जुड़े थे? ये भी इजी है दोस्तों, ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये थे हॉकी से। तो यहाँ बी ऑप्शन जो है ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच जॉइंट अलाउज मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शंस? दोस्तों कौन से जोड़ सभी दिशाओं में गति की अनुमति देता है? कौन सा देता है? हिंज जॉइंट देता है, पीवट जॉइंट देता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट देता है, या फिर ग्लाइडिंग जॉइंट देता है? ये भी बहुत ज़्यादा इजी है दोस्तों, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। सी ऑप्शन जो है ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वाटर सॉल्युबल विटामिन? ये भी दोबारा रिपीट हो गया है दोस्तों। ये एक्चुअली क्या हुआ, ये मैंने टाइपिंग किया था, तो टाइपिंग करने में मुझे लगता है ये बाई मिस्टेक मुझसे ये दोबारा कुछ क्वेश्चन जो हैं रिपीट हो गए। एनीवेज रिवीजन हो जाएगी दोस्तों आपकी। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन सी है दोस्तों? तो विटामिन सी ऑप्शन जो है ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मसल फटीक इज़ कॉज ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ? दोस्तों मांसपेशियों की थकान किसके जमा होने से होती है? लैक्टिक एसिड के, एटीपी के, ऑक्सीजन के, या फिर कैल्शियम के? तो ये होती है दोस्तों लैक्टिक एसिड के। ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट एशियन गेम्स वर हेल्ड इन? दोस्तों पहले एशियाई खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? कहाँ किए गए थे? टोक्यो में, मनीला में, न्यू दिल्ली में, बीजिंग में? तो ये न्यू दिल्ली में हुए थे दोस्तों। यहाँ सी ऑप्शन जो है ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिकेट्स इज़ यूज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ? रिकेट्स किसकी कमी से होता है दोस्तों? विटामिन सी, विटामिन डी, आयरन, या फिर कैल्शियम? तो ये होता है दोस्तों विटामिन डी की कमी से। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी मिनट्स इज़ वन हाफ ऑफ द फुटबॉल मैच? दोस्तों एक फुटबॉल मैच में एक हाफ में कितने मिनट का होता है? 30 मिनट का, 35 मिनट का, 45 मिनट का, या फिर 60 मिनट का? तो ये होता है दोस्तों 45 मिनट्स का। यहाँ सी ऑप्शन जो है ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द शेप ऑफ अ हॉकी फील्ड? दोस्तों हॉकी मैदान का आकार क्या होता है? स्क्वायर होता है, रेक्टेंगुलर होता है, सर्कल होता है, ऑल होता है? तो कौन सा होता है दोस्तों? ये भी पता होगा सबको, ये होता है रेक्टेंगुलर। बी ऑप्शन जो है ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द इक्विपमेंट यूज्ड इन पोल वॉल्ट? दोस्तों पोल वॉल्ट में किसका कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है? जेवलिन, शॉटपुट, पोल, या फिर डिस्कस? तो कौन सा किया जाता है दोस्तों? वेरी इजी, ये भी सबको पता होगा, और ये किया जाता है दोस्तों पोल। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ राइस इन स्पोर्ट्स इंजरी? तो दोस्तों क्या है इसकी फुल फॉर्म? ये ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। खेलों की चोट में राइस का पूरा रूप क्या है? तो क्या है दोस्तों पूरा रूप? रेस्ट, आइस, कंप्रेशन एंड एलिवेशन। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनारोबिक एक्सरसाइज आर परफॉर्म्ड? एनारोबिक व्यायाम कब किया जाता है दोस्तों? विद ऑक्सीजन, विदाउट ऑक्सीजन, विद कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर इन वाटर? तो ये किया जाता है दोस्तों विदाउट ऑक्सीजन। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हार्मोन रेगुलेट्स ब्लड शुगर? दोस्तों कौन सा हार्मोन रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है? एड्रेनालाइन, इंसुलिन,
टेस्टोस्टेरोन या फिर थायरॉक्साइन। तो कौन सा करता है दोस्तों, ये भी इजी है, ये करता है इंसुलिन दोस्तों। बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ आ कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा संपर्क खेल है, चेस, रेसलिंग, शूटिंग, आर्चरी। तो कौन सा है दोस्तों, ये है रेसलिंग। बी ऑप्शन जो है ये हमारा सही आंसर होगा। सो दोस्तों ये 50 क्वेश्चन का क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो गया है और आई होप आप सब लोगों ने भी इन सभी के आंसर जो हैं वो सही दिए होंगे। आप चाहें तो दोस्तों इस वीडियो को एक बार फिर से देख सकते हैं ताकि आपकी रिवीजन हो जाए। सो दोस्तों बहुत समय लगता है वीडियो को बनाने में, पहले क्वेश्चन पेपर को तैयार करने में लगता है, फिर वीडियो को बनाने में लगता है। सो अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर आप इसे लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि जितने भी मेरे आने वाले वीडियो उन सबका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फिर मिलेंगे दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।